सर इस डिपो में डबल ड्यूटी करवाई जाती है, अथवा अगर अपनी आईडी है तो आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी, कहते हैं कि आपकी ड्यूटी नहीं चलेगी, ठीक है जी। और दूसरी ड्यूटी पे आईडी देते हैं और चाहे कुछ हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, वो भुगतना ड्राइवर को ही पड़ता है। अब ये कंपनी फ्रॉड नहीं हो रहा, दूसरे के नाम पे आईडी पे ड्यूटी करा रहे हैं सबकी। मतलब आप देखिए, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो रोड पे भी सेफ नहीं है, अगर घर पे बैठा है तो भी सेफ नहीं है। उसे ये नहीं पता कि उसकी आईडी पे कौन ड्राइव कर रहा है। मैं कमर आलम, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस टाइम पे दिल्ली में जो स्थिति चल रही है कि यहाँ पर कुछ डिपो के, हम इस टाइम है क्या नाम, तेखन डिपो के बाहर यहाँ पर कुछ ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं जिनकी शर्तें मांगे हैं जो इनका प्रशासन पूरी नहीं कर रहा है। तो हम उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम? भाई मेरा नाम है विश्वनाथ। मैं पहले सुनेरीपुरा डिपो में था, वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हुआ। हमारे सुनेरीपुरा में पैसे कटते थे 200, 400, 500 जो भी कटते थे, पहले हमें वहाँ पे सूचित किया जाता था, हमें घर से बुला के कि आपके इतने पैसे कटे जा रहे हैं, इस चीज़ में कटे जा रहे हैं। पर यहाँ तो हमारे 7,000 रुपये काट लिए और ये भी नहीं बताया किस में कट रहे, क्यों कट रहे हैं, और हमारे नहीं सारे भाइयों के ही पैसे काट रखे हैं। तो अभी तक आपको कोई मतलब बुला करके कोई कार्रवाई नहीं की गई है? नहीं की, हमें कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमें बताया, और हमारे पैसे काट लिए गए। अच्छा, हाँ जी। और आप कुछ? भाई साहब ये कह रहे हैं कि इनको, भाई मेरा नाम प्रदीप है, ये कह रहे हैं कि भाई बैच के काट रहे हैं, ना हमें बैच के कागज दिखाए, ना कुछ दिखाया, ना रट्टियों तक ले गए, और 3500 रुपये के बता रहे थे ये। फिर क्या नाम काट रहे 2500 या 1800, वे 2518 किस बात के काट रहे हैं सर जी? जबकि आपका जो बैच जो बनता है, जो आपके पेपर हैं, वो दिल्ली गवर्नमेंट कितना लेती है? वे तो 1800 रुपये या 1200 रुपये लेते हैं। तो यानी कि आपसे 2500 3,000 रुपये करके काट रहे हैं? हाँ जी। तो आपने इस बारे 35 आपने इस बारे में किसी से बात करी? किसी से क्या करे, बात ही नहीं करते सर जी। बात नहीं करते, चलिए अच्छी बात है जी। हमारा बोलेंगे लाइसेंस है, एक एक करके बोलिएगा। हम बोलेंगे। हम कह रहे हैं भाई साहब, मैं महेश कुमार शर्मा बोल रहा हूँ, 52,450 है। पहले हम सुनेरीपुरा डिपो में थे, अब यहाँ तहखंड में आए। यहाँ कहते हैं कि पंच करो, स्टैंड पंच ना करें, डीटीसी में तो पंच कोई करता नहीं है, जो उसके भी पैसे काटते हैं। हम जब भी अपना सहन कर जाते हैं, क्या 300 रुपये, 400 रुपये, 5,500 रुपये कुछ नहीं है। अब के 6,000, 7,000, 7,000 रुपये काट रहे हैं, बेच के बता रहे हैं, कभी है का उसके बता रहे हैं। एक बात बताओ, गाड़ी चलवानी है तुम्हें, बेच किस चीज़ के, हम कहा कि भाई पैसा दे, हमें हमारा लाइसेंस अधिकार नहीं है, हमारे भारत सरकार का बना हुआ है, वो वैल्यू नहीं है। मैंने पैसे ने काट रहे हैं। मेरी बात आप 1 मिनट सुनिए। आपको जो भी बात बोलनी है वो आप स्पष्ट गाड़ी में जी काम नहीं, सुनो, गाड़ी में काम नहीं करता कोई मिस्त्री यहाँ पे। 10 मिनट लेट हो जाए, कंडक्टर कहता है चक्कर मिस करो, एक चक्कर मार लिया, बात खत्म भाई, नाक मुँह मार के। भैया यहाँ कोई सुनवा नहीं है, यहाँ पैसा काट रहे हैं हमारे दबा के। हमें हमारा सीधी बात है, ठीक है, हमारा हिसाब कर दो, हमारा तुम्हारा लिख रहे तुम ले लो, और हमारा लिख रहे हमें दे दो, हमारा कल तक का हिसाब कर दो। ओके, धन्यवाद। हमें भी। आपका नाम? सर मेरा नाम मोहन शर्मा है और मैं भी इसी तेखन डिपो में ड्राइवर के पद पे कार्यरत हूँ। आईडी 52,619 है। और फिलहाल में वैसे भी इनके शोषण इस प्रकार हैं कि मतलब एक लिमिट होती है आदमी को दबाने की, इनकी अनलिमिट है, जिसके कारण मैंने यूनियन भी बनाई है। मैं फ़िलहाल में अपनी यूनियन का अध्यक्ष हूँ और ये भाई सारे अपने साथ हैं, और मुझे इन्हीं भाइयों की आवाज़ उठानी पड़ती है क्योंकि शोषण होता है। और शोषण भी ये इस तरीके से करते हैं कि मरता क्या नहीं करता, ऐसे दबाव दे दिए जाते हैं कि यहाँ आया परदेसी आदमी किराए पे रहता है, बच्चे पालता है, उसके 100 खर्चे हैं और वो अपनी मजबूरियों में दब जाता है। और यदि कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसके करने में 50 आदमी होते हैं अगर, तो क्या करते, मैनेजमेंट का एक फार्मूला है, 1 by 1 फूट डालो, राज करो, एक को बुलाओ, एक को तोड़ो, दूसरे को बुलाओ, दूसरे को तोड़ो। मतलब आप सब लोगों से वो बात करने के लिए तैयार नहीं, आपको अकेले अकेले करके बुलाया जाता है? जी, इकट्ठे किसी को नहीं बुलाते, एक एक करके बुलाते हैं। एक को कहते हैं कि ऐसा है, आप किसी के चक्कर में ना पड़िए, आप ड्यूटी करिए, आप माफ़ीनामा लिख के दीजिए। इस चीज़ के लिए मैंने पीएफ का केस करा, उसके लिए भी हमारे साथियों से माफ़ीनामा लिखवाया गया। क्यों, आपका पीएफ कटता नहीं है क्या? पीएफ कटता है, लेकिन जो कटना चाहिए उस बेस पे नहीं कटता, क्योंकि देखो हमारी गाड़ियां चलती हैं डीटीसी की पॉलिसी के अंदर, टर्म्स ऑफ कंडीशन डीटीसी की सारी लागू होती हैं। जब डीटीसी का पीएफ ग्रोथ सैलरी पे कटता है तो हमारा पीएफ ग्रोथ सैलरी पे ना काट के बेसिक पे काटते हैं, वो भी बेसिक। हमारा इन्होंने 8,000 कुछ रुपये दिखा रखा है, जबकि सैलरी हमारी 19,000 रुपये हो रही है इस टाइम। 19,472 है, लेकिन 8,000 कुछ रुपये इन्होंने बेसिक सैलरी दिखा रखी, जिसके बिहाफ पे ये पीएफ काटा जाता है। और जबकि मेरे पास आई हैव पूरे वो
इनका वो है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि कंपनी को ऑथराइज है, वो बेसिक पे कोई भी लागू कर सकता है। लेकिन पीएफ की जो डिडक्शन है, यू हैव ग्रोस सैलरी, आपकी जितनी आपने इनकम की, ओवर टाइम किया, मेहनत की, आपने 25,000 कमाया, तो 25,000 पे आपका पीएफ काट के उसके बाद क्या कहते हैं बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप ग्रोस सैलरी पे करिए, कुछ भी करिए, नो इशू। लेकिन हमारा पीएफ काटा जाता है ग्रोस सैलरी पे, उस पे बेसिक सैलरी पे। और ड्राइवरों के आवाज़ उठाने पे उनको धमकी दी जाती है कि आपको नो ड्यूटी कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इस रूट से उठा के दूसरे रूट पे फेंक दिया जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि क्या नाम का, इन्होंने कोर्ट में ये चीज़ केस दायर करा था। जब ये कोर्ट की नहीं सुन रहे तो इन ड्राइवरों की कैसे सुनेंगे? इनका सीधा सा मोटिव ये है कि इनकी जो बसें चल रही हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर चल रही हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट डीटीसी के रूल्स रेगुलेशन है, उनसे अलग ये लोग अपना रूल्स रेगुलेशन बना के चला रहे हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर दिल्ली सरकार को, या आपकी जो ये बसें हैं, ये दिल्ली सरकार या आपका कोई इसका ऑनर है? नहीं, ये एक्चुअली क्या है, डीटीसी की सारी गाइडलाइन होती है, लेकिन डीटीसी का बजट जो होता है, आपने भी देखा होगा कई सालों से डीटीसी ने कोई नई बस हायर नहीं खरीदी नहीं है, नई बसें नहीं आई हैं। तो उन्होंने क्या एक मोटिव बना लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट पे ये बसें कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, टेंडर दिया गया, जिसमें क्या कहते हैं डीम्स डिपार्टमेंट है, डीम्स डिपार्टमेंट में उस डीम्स डिपार्टमेंट ने टेंडर लिया और उसने 2 वेंडर हायर किए, एक ट्रिग जो कंडक्टर देती है और एक एडी ब्राउजन जो हमारी कंपनी है, और ऐसे कई कंपनियां हैं जो दिल्ली में क्लस्टर बसें चलवाती हैं। तो दोनों लोगों को दिया गया। तो ये सारी गाइडलाइन जो डीटीसी की होनी चाहिए, इन्होंने अपने रूल रेगुलेशन बना लिए, पैसे काटने के नए नए फॉर्मूले ईजाद कर लिए कि डीटीसी रोड पे चल रही है, सवारियां वो भी उठा रही है, सवारियां हम भी उठा रहे हैं, सेम पॉलिसी के अंदर चल रही है। लेकिन डीटीसी गाड़ी अगर स्टैंड पे सवारी होगी तो गाड़ी ब्रेक लेगी, अवेलेबल फॉर द सीट होगी तो, एंड अदरवाइज नहीं रुकेगी गाड़ी, कोविड के काल में इस टाइम में जो इनके रूल्स हैं। लेकिन हम लोग गाड़ी खाली हो या भरी हो, खाली है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम गाड़ी रोकते हैं स्टैंड पे। लेकिन गाड़ी ना, सीट ना होने के बाद भी हम गाड़ी स्टैंड पे रोकते हैं, हम भी अपने घर के सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन स्टैंड पे गाड़ी रोकते हैं। गलती सवारी की नहीं, वो बेचारी आधे घंटे से खड़ी इंतजार कर रही है, अगर गाड़ी आप उसके पास आते हुए रुकेगी, उसको उम्मीद होगी कि मैं अभी आधे घंटे से खड़ा हूँ, मैं अब बैठ के अपने जगह पहुँच जाऊँगा, ड्यूटी नौकरी जहाँ भी अगले को जाना वहाँ पहुँच जाऊँ। गाड़ी रुकती है, जवाब देती है सीट इज़ नॉट अवेलेबल, जगह नहीं है। अब उसके बाद सवारियों, फिर आप लोग क्यों रोक रहे हैं जब सीट नहीं है? अगर ना रोके तो हमारे पैसे, अगर ना रोके तो हमारे किलोमीटर उड़ा दिए जाते हैं, पैसे काट लिए जाते हैं, पेनल्टी लगाई जाती है। मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा जिसमें अभी आप डिपो में चलिएगा, कवरेज करिएगा, वहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ नोटिस बोर्ड पे कि अगर स्टैंड मिस किया तो 300 रुपये, फास्ट टाइम से जल्दी चलाई तो 300 रुपये। हर चीज़ की पेनल्टी कैटेगरी बना रखी है कि हमारे डिपो की आमदनी कैसे हो, ड्राइवर का शोषण कैसे किया जाए। फॉर्मूला एक से एक तैयार किया गया है कि ड्राइवर को बस मार लो, कैसे भी गरीब का अधिकार मार लो, इनसे जवाब लेने वाला कोई भी नहीं है। जो जवाब लेगा वो मेरी तरह बेवकूफ़ बनेगा। या तो कई भाइयों ने मेरे पहले भी आवाज़ उठाई, वो बेचारे बैठ गए, मेरे अंदर थोड़ी सहनशीलता ज़्यादा थी, इसलिए मैंने यूनियन खड़ी करी और यूनियन बनाई यहाँ पे। और यूनियन बनाने के लिए मैंने क्या झेला मुझे पता है। थाने में इन्होंने, ओखला थाने में मुझे 4 घंटे के लिए बंद करवाया, जिसमें क्या कहते हैं मैनेजमेंट ने पूरा जोर लगाया। वहाँ मैं खुद रो के आया, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। और आप भी ये समझ सकते हैं कि थाने में जाने के बाद आदमी से बहुत बढ़िया वाला सलूक होता है, आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। और ख़ास करके जहाँ पैसा बोलता हो और एक गरीब खड़ा हो, वहाँ तो ये लगा लो कि ससुर दामाद का रिश्ता तैयार हो जाता है, इतनी बढ़िया इज्जत होगी। इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि डीटीसी के अंडर ये बसें चल रही हैं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन इनके अपने चल रहे हैं। यहाँ पे ड्राइवरों की कोई सुनवाई नहीं, जैसा मैंने अभी बोला है। यहाँ पर सरकार की नहीं सुनी जा रही, कोर्ट की नहीं सुनी जा रही, तो ड्राइवरों की कैसे सुनी जाएगी? तो ये चीज़ इनका सिर्फ मकसद ये है कि इनके ऊपर जो डीटीसी के रूल्स रेगुलेशन है, जैसे तनख्वाह आपकी डीटीसी के साथ ही आती है, जैसे डीटीसी की सर आती है। ये भी आपने सर बहुत बड़ी बात करी, हमारे लोगों के फेवर में अच्छा है ये। मैं इसके लिए भी बताना चाहूँगा, ये हमारी सैलरी, ये ज्वाइनिंग लेटर है, मैं दिखाना चाहूँगा आपके माध्यम से ये ज्वाइनिंग लेटर देखिए। इसमें लिखा हुआ है 7 तारीख को हाईएस्ट 7 तारीख को पेमेंट वर्कर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाएगी।
वर्कर को शोषण करना हो तो इसके अकॉर्डिंग सारी धाराएं डिपो लागू कर देता मैनेजमेंट। लेकिन जहां सैलरी की बात आती है, 7 तारीख के बजाय 20 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख को सैलरी आती है। इस बार मैंने घोषणा करी थी कि मैं अगर सैलरी नहीं आएगी तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। 10 तारीख को सैलरी नहीं आएगी तो 11 तारीख को चक्का जाम करेंगे। इस बार 10 तारीख को सैलरी आई है और हमारे जितने भाई खड़े हैं, इसलिए और अभी भी कुछ भाइयों के आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं, और वो भी जिनकी आई भी है उनकी इस हिसाब से कटौती की गई है, वो शायद अपने बच्चे भी ना पाल पाएँ इस महीने, क्योंकि इन्होंने बैच के लिए बोला कि पैसे लगेंगे। ठीक है, पैसे लगेंगे, कोई बात नहीं। डीटीसी वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी उनके में भी बैच कंडीशन लागू है। बाहर के यूपी के लाइसेंस है तो दिल्ली के बैच बनाने अलाउड कर रखे हैं, टेम्परेरी बैच 1 साल का, तो वो बैच बन रहे हैं। वो बता रहे हैं हमारे 800 लग रहे हैं, 900 लग रहे हैं। मेरी अभी द्वारका डिपो में बात हुई, वो कह रहे हैं हमारे 1800 लगे हैं। सीमापुरी डिपो में बात हुई, वो कह रहे हैं हमारे क्या कहते हैं 1200 लगे हैं। और इनके इकलौते अनोखे हैं ये जो कह रहे हैं हमारे 3800 रुपये लग रहे हैं। अगर आप 3800 रुपये काट रहे हैं तो मैं कहता हूँ अगर ट्रैफिक पुलिस रोड पे चालान काटती है तो उसकी रसीद देती है हमें पक्की। आपका जो चालान कटता है उसके आपको दिखाते नहीं है कुछ भी? हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। और इन्होंने जो अभी तक जितने भाई हैं उनके जिनके पेपर जमा हुए उनके पैसे काटे गए और रसीद नहीं दी गई, ना दी ITTR की ना किसी की, कि आपका रियल अमाउंट कटा कितना है गवर्नमेंट की तरफ से। अपने शो कुछ नहीं किया गया। देन लिखित में आपके पास कुछ नहीं है यानी? नहीं, लिखित में कुछ नहीं देते हैं। लिखित में देंगे तो भंडा फोड़ हो जाएगा, इनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे, हराम की कमाई कहाँ से आएगी। तो देखो क्या होता है ना जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं दिल्ली में अमूमन गाड़ियाँ रोड पर खड़ी रहती हैं, ब्रेक डाउन होती है। कई बार मैंने भी बस में सफ़र करा है, तो जैसे मैं बस में जा रहा हूँ और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बस में बैठते हैं, देन थोड़ी दूर चलने के बाद बस ख़राब हो जाती है, और वो बस ख़राब होने के बाद वो दूसरी पीछे से गाड़ी आ रही होती है, उसमें भी आप लोग ट्रांसफ़र नहीं करते। आपकी जब बस ख़राब होती है तो आपका डिपो दूसरी बस क्यों नहीं देता आप लोगों को? सर इसका कोई प्रावधान आप लोगों ने कभी कोई बात नहीं करी कि अगर हमारी गाड़ी ख़राब है, पीछे वाला नहीं ले रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इस टाइम पे, सिटिंग गाड़ी चल रही है, तो आपका जिस टर्मिनल से चल रहा है वहाँ पे आपकी कोई एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं खड़ी होती है? सर कोई गाड़ी एक्स्ट्रा नहीं खड़ी होती है। और हमारे माननीय DM साहब का एक ऑर्डर है, वो एक शब्द यही यूज़ करते हैं फिर रोड डिपो में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिपो के बाहर निकलने के बाद ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उसे पब्लिक मारे, चाहे कोई भी मारे, चाहे कुछ भी हो, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। गाड़ियों की मेंटेनेंस की हालत ऐसी देख लीजिए, आप चढ़ के किसी भी गाड़ी में देख लीजिए, गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं होती ढंग से। और काम करवाने के लिए बोलो तो कहते हैं स्पेयर पार्ट्स नहीं है। और स्पेयर पार्ट्स एक चीज़ बताइए, ड्राइवर की सैलरी काट के लाया जाएगा? आप मेंटेनेंस में स्पेयर पार्ट मंगाइए, काम करवाइए गाड़ियों का। तनख्वाह तो आप लोगों की कट रही है, तब भी स्पेयर पार्ट नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर, स्पेयर पार्ट नहीं। हाँ, उसका फ़ायदा है सर, तनख्वाह कटने का एक मेन बेनिफिट ये है, 4 महीने ड्यूटी करने के बाद सुपरवाइजर ना बुलेट खरीद लेता है, लेकिन ड्राइवर ना अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा, बस यही बेनिफिट है। देखिए आपने देखा यहाँ पर कि क्या का ड्राइवरों का किस तरह से शोषण हो रहा है। दिल्ली सरकार इस टाइम इलेक्शन में लगी हुई है, अलग अलग राज्यों में माननीय अरविंद केजरीवाल जी को ये देखा नहीं जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जो कि दिल्ली का संचालन चल रहा है, दिल्ली चल रहा है इन्हीं बसों के थ्रू। दिल्ली की आर्थिक स्थिति, दिल्ली में जो भी लोग काम करने जाते हैं वो इन्हीं बसों से जाते हैं। वो लोग आज के टाइम में कितने परेशान हैं, ड्राइवर्स कितने परेशान हैं, बाकी सारा स्टाफ परेशान है यहाँ पर। तो कृपया करके अरविंद केजरीवाल को इस चीज़ में दखलंदाजी देनी चाहिए, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गहलोत जी से भी अनुरोध किया जाता है कि वो भी इन चीज़ में आकर के इस मसले को निपटाएं। यहाँ डबल भी ड्यूटी चलती है। मतलब आप एक महीने में कितनी ड्यूटी करते हैं आप? 31 ड्यूटी, मतलब 300 दिन ड्यूटी, कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि हम लोग गरीब है, हम लोग खाएंगे क्या, इसलिए बराबर ड्यूटी। तो मतलब आप 31 ड्यूटी, आपको डे के हिसाब से पैसा मिलता है या महीने के हिसाब से फिक्स है आपकी सैलरी? डे के हिसाब से। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। फिर डबल का क्या हिसाब है आपका? मतलब डबल का हिसाब ये है कि कोई ड्राइवर 50-50 ड्यूटियाँ कर रहा है, किसी की 20 ड्यूटी भी नहीं हो रही है। जैसे कि अभी एक भाई ने बोला था कि डिम्स बोलता है कि क्या ना इसका स्टैंड पंच नहीं करने पे पैसे कट रहे हैं। हाँ, और तो डबल ड्यूटी का कोई प्रावधान नहीं है आप लोगों का? नहीं, ड्यूटी के लिए कोई मना नहीं करता आप लोगों को? नहीं, डिम्स मना करते हैं, लेकिन ये लोग करवाते हैं, ये जबरदस्ती करवाते हैं आपसे? जबरदस्ती करवा रहे हैं। करते तो क्या होता है फिर? कुछ नहीं, नो ड्यूटी कर देंगे, घर पर डाल देंगे, ये करते हैं। किसी 50 ड्यूटियाँ करवा रहे हैं। एक ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की। यानी कि एक ड्राइवर 16 घंटे बस चला रहा है और उसके पैसे कट रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं, उसे नो ड्यूटी कर दिया जाता है। मेमो के हिसाब से इनका जो रूल रेगुलेशन है लिखित है, वो मेमो आपको दिखा सकते हैं। बट सर ये कहते हैं कि पैसे जो कट रहे हैं बैच के वगैरह के
कट रहे हैं, बट ये है बैच के हर महीने कटते हैं या पहली बार ही कट रहे हैं? नहीं, पहली बार ही कटते हैं सर, हाँ साल में एक बार कटते हैं, बट हमारा तो दिल्ली होल्डर है सर, हमारे क्यों कट रहा है फिर? तो ये तो अभी एक भाई बोल रहा था कि ये यूपी वाले मतलब जो बाहरी स्टेट के लोग हैं उनके कट रहे हैं, जब आपका दिल्ली का है तो आपके पैसे क्यों कटे हैं? ये पता नहीं सर, वो तो ये चीज़ आपने पता करने की कोशिश नहीं करी क्या? सर कोशिश करते हैं, वो कह रहे भैया हमें नहीं पता। तब पता पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप और जी कहना चाहता हूँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश कुमार नाम मेरा, ID 52 519 है मेरी। ओके, सर इस डिपो में डबल ड्यूटी करवाई जाती है, अथवा अगर अपनी ID है तो आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी, कहते हैं कि आपकी ड्यूटी नहीं चलेगी, ठीक है जी। और दूसरी ड्यूटी पे ID देते हैं, और चाहे कुछ हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो, भुगतना ड्राइवर को ही पड़ता है। मतलब आईडी के हिसाब से आप लोगों की ड्यूटी हाँ, लगती है। ड्यूटी जैसे आपकी आईडी जो भी रही हो, आपकी आईडी है और ये भाई की आईडी कर अलग। सकते हैं हम, 8 ही घंटे ड्यूटी कर सकते हैं अपनी ID पे। तो हमारे डिपो वाले क्या करवाते हैं कि भाई ये छुट्टी पे है ड्राइवर, तो आप इसकी ID पे ड्यूटी कीजिए, अगर कोई वारदात होती है तो ये फंसेगा और हम भी फंसेंगे। डिपो वाले साहब कहते हैं आपने डबल ड्यूटी की है, आप जानिए। और मेरे को एक बार लेटर सुनहरी पुला में लिखवाया गया था, मैंने सतीश सैनी की ड्यूटी की थी, मेरे से माफीनामा लिखवाया गया था कि तुम कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हो। अब ये कंपनी फ्रॉड नहीं हो रहा, दूसरे के नाम पे ID पे ड्यूटी करा रहे हैं सबकी। मतलब आप देखिए, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो रोड पे भी सेफ नहीं है, अगर घर पे बैठा है तो भी सेफ नहीं है। उसे ये नहीं पता कि उसकी आईडी पे कौन ड्राइव कर रहा है। और अगर एक्सीडेंट होता है तो वो ड्राइवर घर पे बैठा है, उसके पास फोन आता है कि जी तुम्हारी आईडी पर ये ड्यूटी हुई है और इसका हर्जाना तुम भुगतोगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और कोई? मेरा नाम अंकित कुमार है, मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं तेखंड डिपो में जॉब करता हूँ, ड्राइवर की जॉब करता हूँ। एक तो हमारी सबसे मेन समस्या ये है जी कि हमारे जो महीने की सैलरी आती है वो हमेशा काट के भेजते हैं, कभी ये 1300 काट रहे हैं, कभी 2500 काट रहे हैं। हमें मेन मोटिव यही नहीं पता कि हमारी सैलरी किस चीज़ में काटी जा रही है। अगर हम इनसे पूछते हैं किस चीज़ में हमारी सैलरी काटी जा रही है, कभी हमारे चालान बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, ताकि हमें हमारे चालान की कोई रसीद नहीं मिलता, जबकि चालान हमारे पास आना चाहिए। दूसरी बात ये पैसे काटने का दूसरा बहाना बताते हैं कि पैसे तुम्हारे डिम्स ने काट लिए। पहली बात ये बनता है कि डिम्स को हमारा पैसा काटने की कोई हक नहीं है। अगर डिम्स हमारा पैसा काटती है तो हमें उसका प्रूफ दो कि हमारे किस चीज़ में उन्होंने पैसे काटे हैं। अच्छा, डिम्स पहले लॉकडाउन में सभी कंडक्टरों की सैलरी भी आई थी डिम्स से, हमारी कोई सैलरी नहीं आई थी लॉकडाउन की। मतलब लॉकडाउन में आपने जो काम करा उसके पैसे आपको नहीं मिले? नहीं, लॉकडाउन में जो काम किया था, 10 ड्यूटी 12 ड्यूटी वो हुआ था, उसकी सैलरी आई थी। बाकी कंडक्टरों ने लॉकडाउन में कोई जॉब नहीं की। मतलब कोई कंडक्टर भी डिम्स के ही साथ आते हैं या अलग है कुछ कंडक्टर? नहीं, जो ये कंडक्टर आते हैं ये डिम्स में आते हैं, और जो हम ड्राइवर आते हैं वो हमारी अलग कंपनी है एडिट बसोन, जिसमें हम। चलिए, आप ये देख रहे हैं कि क्या नाम का, इन्होंने लॉकडाउन में काम नहीं करा, घर बैठा दिया गया, उसके भी पैसे इनको नहीं मिले। कोई भाई दूसरी बात करना चाहते हैं, एक बार आप आगे आ रही है। हम पहले 2 महीने पहले सुनहरी पुला डिपो में थे। नाम है जितेंद्र सिंह। हम सुनहरी पुला डिपो में थे, 2 महीना पहले हड़ताल हुई थी, यानी हमको तेखंड डिपो में ट्रांसफ़र किया गया। और हमने 2 महीने, पिछले महीने हमारे पैसे कट के आए, ड्राइवर भाइयों के भी हमारे भी, यानी 2 महीने के। अब 1 महीने पहले हम आए थे तो पैसे कटने चालू हो गए, पिछले महीने पैसे कटे तो कोई ड्राइवर हल्ला उल्ला करके सब बैठ गए चुपचाप, है नहीं। अब दोबारा दूसरा महीने में, है नहीं, फिर पैसे कटे, किसी के 2000, किसी के 4000, किसी के 10,000। और तेखंड में जितनी भी, ये 5 रूट नहीं है, 3 रूट नहीं है, 8 रूट हैं, 721, 727, 751। ये तो हमारे जो तीनों को हमें तंग किया जा रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है नहीं। जो जिसमें दहाक है, कहाँ भी बाबूजी करके, वो तो गाड़ियों में काम करवा सकता है भैया कह के, ठीक है नहीं। उन्हीं गाड़ियों में काम भी नहीं हो पाता है, ठीक है। आप लोग जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं कि आपको किसी भी डिपो में ट्रांसफर कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले ABG ग्रीन फिर GVF, ये 2 कंपनियाँ थी पहले। अब AB ग्रीन अलग कर दी है और GVF अलग कर दी है। अब GVF के जो तीनों रूट हैं, है नहीं, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 रूट के ही ड्राइवर यहाँ पे खड़े हैं और 5 रूट हैं, इसमें कोई ड्राइवर और अन्यथा नहीं आ पाया यहाँ। क्यों? अच्छा, जो दूसरे डिपो से लोग आए थे वही लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। ये ओके, परेशान करा जा, उनको परेशान इसलिए किया जा रहा है कि पहले तो कहते कि 1200 रुपये तुम्हारे बैच के कटेंगे, पिछले महीने कागज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस की फ़ोटो स्टेट सब जमा हो गई है, पर इन्होंने 1200 को बता के फिर 1700 बताए। अब जब कागज़ जमा हो गए तो इन्होंने 3400 रुपये पूरे बताए हैं,
ठीक है जी। आप देख रहे हैं किस तरह से ड्राइवरों का शोषण हो रहा है। और अब हम आगे देखते हैं डिपो की हालत कि ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमिंदर कुमार, अच्छा, आईडी मेरी 5184 है, 721 का मैं रूट चलाऊँ। पिछले महीने मैं 31 ड्यूटी करी और 24 ड्यूटी करी ओके। जितने रूल है सारे रूल अपनाए इनके। स्टैंड पे भी करी रोकी गाड़ी, जहाँ फिर स्टेज है वैसे भी तो रुकती है। तो मेरी सैलरी आई 22,500 रुपये, 22,400 कुछ रुपये पिछले महीने। तो मैं देखा मेरी सैलरी आनी थी कम से कम 28,000 रुपये, 28,000 रुपये। तो मैं इनके पास गया, इन्होंने बताया क्या लगा तेरे 4200 रुपये कट रहे, क्या लगा तेने ये स्टैंड छोड़ दिया, ये कट दिया, मतलब ऐसी ऐसी बात बताई इन्होंने। क्या लगा तू तो वो कहीं लिखित में दिखाते हैं या कुछ दिखाते हैं आपको आपका स्टैंड? अपने उसमें कंप्यूटर में दिखाया इन्होंने, सिर्फ कोई वो नहीं है। क्या लगा ये है हमारी समझ में क्या आ रहा है, इसमें क्या यानी क्या नहीं कुछ बता दो वहाँ पे। क्या लगा ये स्टैंड मिस कर दिया। आपको जब आपकी तनख्वाह आती है तो आपको लिखित में नहीं दिया जाता कि आपके इतने इतने पैसे कटे? नहीं, हमें तो उसमें सैलरी स्लिप में आता है कटाया, उसमें चलान लिख के और पैसे आगे काटते हैं। नहीं, वो चलान तो साथ में आता होगा ना, ये चलान इस जगह पे इतने बज के इतने मिनट में कटा है। तो मेरी पिछले महीने 22,500 सैलरी आनी थी, 28,000 कम से कम मेरी सैलरी बढ़ती थी। आप देखिए इन भाई की 28,000 रुपये तनख्वाह आनी चाहिए थी इनके हिसाब से जितनी इन्होंने ड्यूटी करी है, जबकि तनख्वाह ये सिर्फ 22,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये एक मिडिल क्लास इंसान के ऊपर कितना भारी। आज के टाइम में 6,000 रुपये महीना कोई इंसान नहीं कमा पा रहा है और यहाँ पे 6,000 रुपये ड्राइवर से कट रहे हैं। कितने ड्राइवर रहते हैं आप यहाँ पे? कितने ड्राइवर हैं? 100 ड्राइवर होंगे पूरे डिपो में 100 ड्राइवर? नहीं ज़्यादा है, हमारे 3 रूट के ड्राइवर कम से कम 100 है। आप पूरे डिपो को बताइए मुझे। कम से कम 600। 500 तो कटते सबके ही हैं पैसे? सबके कटते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लाख रुपए का घोटाला यहाँ पर हो रहा है ये ड्राइवरों की तनख्वाह से। और अन्य कुछ पैसे अंदर भी कटते होंगे या डिपो में जैसा चल रहा है। अभी हम इनसे बात करते हैं, फिर क्या अंदर चलते हैं, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ कि डिपो की स्थिति क्या है, क्या काम चल रहा है। आप सर ये जो बैच के पैसे काटे हैं ना, जिसकी कोटेशन रियल बताई जाए आपको, जो गवर्नमेंट फीस है, अभी IDTR मैंने भी की, रिन्यूअल मेरा लाइसेंस था, तो आई थिंक IDTR जो आपका जो लाइसेंस है कहाँ का है? मेरा दिल्ली का लाइसेंस बैच है। फिर भी आपका बैच बन रहा है? हाँ नहीं, मेरा दिल्ली का लाइसेंस बैच है, मेरा बैच नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी एक भाई ने यहाँ बोला कि मेरा दिल्ली का लाइसेंस है फिर भी मेरा बैच बना रहे हैं। नहीं, उसका बैच नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन दिल्ली का लाइसेंस बैच होने के बाद भी मेरे भी पैसे कटे। आखिर मेरे किस लिए कटे? मैंने तो नहीं बैच बनवाया, लेकिन मेरे भी डिडक्शन की गई है। और इन्होंने जो रियल डिडक्शन होनी चाहिए 470-72 रुपये जो IDTR की होती है, 250 रुपये आपके अथॉरिटी फीस होती है जो फोटो खिंचती है और कार्ड PVC कार्ड बन के आता है बैच का, और प्लस 100 रुपये मेडिकल का, अराउंड अबाउट 800 रुपीज़ होते हैं। 800 रुपये कटने की बजाय 3500 रुपये 3400 रुपये काटे जा रहे हैं। आखिर वो धर्म खाता किस लिए चलाया जा रहा है? तो आप लोग दिल्ली ट्रांसपोर्ट के किसी मिनिस्टर से मिले या अथॉरिटी में जाके किसी से बात करिए? सर हमने पहले आज जैसे कि आप यूनियन के अध्यक्ष? नहीं, मैं यूनियन का अध्यक्ष हूँ। मैंने 1-2 बार केजरीवाल जी के यहाँ मिलने की भी कोशिश करी, शायद इलेक्शन से पहले ही उनको गरीब दिखाई देते हैं, उसके बाद तो कोई गरीब को पहचानता ही नहीं है कोई नेता मंत्री जल्दी। हाँ, एक माननीय बिधूड़ी साहब हैं, ये बदरपुर बॉर्डर के हैं। नहीं, बिधूड़ी 3 है ये? नहीं, रामवीर बिधूड़ी जी हैं, MLA BJP के हैं। मैं उनका एहसानमंद हूँ और तहे दिल से उनका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ें शुरू से उठाई और वो हमारे सपोर्ट समर्थन हमेशा करे हैं। तो ऐसे नेता मंत्री हों तो फिर भी ठीक है, जो गरीबों को ये चीज़ मैंने कई जगह देखी है कि क्या इसका जो इनके साथ हो रहा है, ये किसी नेता के पास जाते हैं, अमूमन ये चीज़ देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी का कोई लीडर मिलने के लिए प्रतिबंधित नहीं होता है, BJP वाले फिर भी उसमें घुसते हैं और उसको करा के देते हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन इन लोगों के साथ जो खड़ा होगा वही नेता है। और ये नेता कहलाओ या कुछ कहलाओ, जनता के हित के लिए उन्हें बनाया गया। जो जनता के साथ नहीं खड़ा हो सकता उसे नेता कहने का कोई अधिकार नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिपो की जो स्थिति है। आप देखिएगा यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, ये पानी भरा हुआ है, ये देखिए कैसे निकल के आ रहे हैं लोग। ये मतलब एक दिल्ली को क्या नाम का सर, ये अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो दिल्ली को सहायता करता है आने जाने के लिए, उसके स्टाफ के लिए यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है आने जाने के लिए। अब आप देखिए, बाकी अंदर चल के देखते हैं। सर अभी ये आप देख रहे हैं तेखंड डिपो का स्टैंड, जहाँ पर ये जल भरा हुआ पड़ा है। अब आप देखिए, जो दिल्ली को क्या नाम का ट्रांसपोर्ट सेवा देता है, जो ड्राइवर दिल्ली को सहायता करते हैं, उनके अंदर जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप देखिए, चलिए अगर अंदर जाके देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। नाजायज कटौती बंद करो, नाजायज कटौती बंद करो। सारे ही बोलो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर
एकता बेवजह कटौती बेवजह कटौती। चलिए अब हम अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या है, आइए। कि सर इन लोगों को डर है कि आज हमारी पोल खुल जाएगी कैमरे के आगे और ये वीडियो हो सकता है हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच जाए, जिससे इनका भंडाफोड़ हो जाए, इन पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए हमें अंदर जाने से मना किया जा रहा है। अभी कैमरा नहीं जाने दे रहे हैं, मना किया जा रहा है। आप इनकी समझ सकते हैं मन में मंशा क्या चल रही है इनकी। सर मेरी अभी डिपो के ऑपरेशन मैनेजर माननीय शैलेंद्र जी हैं, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले हमें अनुमति दी थी अंदर आके बात करने के लिए। अब उन्होंने मीडिया कैमरा देखा, जिससे उन्होंने मना कर दिया, कह रहे कि हम बात नहीं करेंगे और डिपो मैनेजर साहब का ऑर्डर है कि हम बात नहीं करेंगे कैमरे के आगे। एक काम करिए, आप लोग अपनी जो भी शिकायत है आप हमें लिखित में दीजिए। हम तो लिखित में दे देंगे, लेकिन हमें लिखित में मिले कि हम उस पर उचित कार्रवाई भी होगी। लेकिन इन्होंने मिलने से मना कर दिया। अब हम एक ही रास्ता अपनाएंगे। अब यहाँ से हम सीधा ओखला थाना फेस 1 पे कूच कर रहे हैं और जितनी कटौती हो रही है उसके अगेंस्ट हम लिखित में FIR करने चल रहे हैं इनके ऊपर। अब ये देखना है हमारा प्रशासन हमारी FIR लिखता है कि नहीं लिखता है, या वहाँ भी हमारे गरीबों का शोषण होता है। हम वहाँ जा रहे हैं एक अपने छीने हुए अधिकार की गुहार करने के लिए। FIR करेंगे और अगर वहाँ पे FIR नोट होती है तो उम्मीद करता हूँ हमारी कुछ कार्रवाई हो सकती है। अब सारी चीज़ दिल्ली पुलिस के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशासन इनसे मिलने के लिए मना कर रहा है। अब ये लोग दिल्ली पुलिस के पास जा रहे हैं गुहार लगाने कि दिल्ली पुलिस इनकी सुनती है नहीं सुनती है। अगर दिल्ली पुलिस इनकी सुनती है तो इनको किस तरह से इंसाफ मिलेगा, क्या डिपो प्रशासन अपने ही तरीके से कुछ करेगा? तो अब इस चीज़ के लिए आगे देखिएगा कि क्या का इनका किस तरह से चल रहा है कि इनसे लिखित में मांगा जा रहा है, लिखित में, लेकिन इनको दिया नहीं जा रहा है। इनका टोटल शोषण हो रहा है। तो कृपया दिल्ली सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं NCR समाचार, मैं कमर आलम।